वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हमने पहले ही बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जान लेते हैं और कौन कौन सी सभ्यताएं थी जो कि निवास करती थी पहले। तो प्रमुख स्थल पढ़ेंगे, उत्खननकर्ता पढ़ेंगे, ईस्वी पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे, इसके वर्तमान कहाँ पर स्थित है ये पढ़ेंगे और इसके क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ कहाँ वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा की खोजकर्ता यानी उत्खननकर्ता कौन थे? दयानंद साहनी एवं माधव स्वरूप बस, ये दोनों हड़प्पा की खोज की थी इन दोनों ने। और किस ईस्वी में की थी? तो 1921 ईस्वी में खोज की थी। किस नदी के पास? तो रावी नदी के पास की थी। और वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में स्थित है। और यहाँ पर कौन से साक्ष्य मिले थे? तो तांबे का पैमाना मिला था एवं इक्का गाड़ी यानी एक पहिए वाली गाड़ी मिली थी और अन्नागार भी यहाँ पर मिला था। और इसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो राखल दास बनर्जी इसके उत्खननकर्ता थे और 1922 ईसा पूर्व इसकी खोज की थी इन्होंने। और नदी सिंधु घाटी के किनारे बसा हुआ है और वर्तमान में ये पाकिस्तान प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये इम्पोर्टेंट हैं सभ्यताएं, वो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इनमें से कई क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आप इसे या तो ऐसे ही चार्ट बना के दीवार पे चिपका लीजिए और अच्छे से इसका रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए इसके बाद चौहद्रो की खोज करता थे गोपाल मजूमदार और 1934 में इन्होंने खोज की थी। यह है सिंधु नदी के पास स्थित है और सिंध प्रांत वर्तमान में ये पाक में है और मनका बनाने के कारखाने यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसके बाद है रंगपुर, इसकी खोज करता थे रंगनाथ राव और 1953 से 1954 के बीच की थी और मादा नदी के किनारे स्थित थी ये सभ्यता। और गुजरात का काठियावाड़ जिला में वर्तमान में है और यहाँ से मिला था चावल की भूसी प्राप्त हुई थी। इसके बाद लोथल के उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। 1955 से 1962 के मध्य खोज हुई थी। भोगवा नदी के किनारे स्थित था और वर्तमान में गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य जो थे गोदीवाड़ी थी। इसके बाद रोपण के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। इन्होंने 1953 से 1955 के बीच खोज की थी और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में पाक का रोपण जिला में स्थित है। यहाँ से साक्ष्य जो प्राप्त थे मानव के साथ कुत्ते दफनाने और तांबे की कुल्हाड़ी, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर की खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और यही इसके उत्खनन करता थे। 1900 हिंडर नदी के किनारे बसा हुआ था। वर्तमान में ये स्थित है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो मिट्टी के बर्तन थे। इसके बाद कालीबंगा की खोज बीबी लाल एवं बी के थापर ने की थी। 1907 ईस्वी पूर्व इन्होंने खोज की थी इसकी और घग्गर नदी के किनारे ये कालीबंगा स्थित था और वर्तमान में यह राजस्थान का श्री गंगानगर जिला में स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य जो थे जुते खेत और अग्निवेदिका थे। इसके बाद धोलावीरा की खोजकर्ता या उत्खनन करता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। उन्होंने 1990 में खोज की थी और ये धोलावीरा जो था लूनी नदी के पास स्थित था, लूनी नदी के पास और वर्तमान में गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है। इससे प्राप्त साक्ष्य जो थे स्टेडियम सेंधप लिपि के 10 बड़े अक्षर धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है बनावली, ये लास्ट है। ये रविंद्र
सिंह विष्ट ने इसकी भी खोज की थी 1973 से 1974 के बीच। ये है रंगोई नदी के पास स्थित है, वर्तमान में हरियाणा का हिसार जिला में है। और इससे प्राप्त जो साक्ष्य थे बनावली से मिट्टी का खिलौना और हल और जो था। तो ये जो सारा इम्पोर्टेंट है मैंने इस वीडियो में आपको कवर करा दिया है। अगली वीडियो में हमें सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल से कवर करेंगे, जिससे भी कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।